सीएम योगी ने लोक भवन में अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र किए वितरित। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अब बिना सिफारिश नौजवानों को नौकरी मिल रही। 12 सितंबर को सीएम योगी की मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे के करीब होगी बैठक। सीएम योगी का ऐलान, 6 महीने में 40,000 सरकारी नौकरी। पेपर लीक गिरोह का कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो सरगना होगा परेशान। आखिर अपर्णा यादव संभालेंगी महिला आयोग की जिम्मेदारी। ना नुकुर के बाद महिला आयोग का उपाध्यक्ष पर संभालने पर हुई राजी। बहराइच में आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। गांव में घुस रहा था, ग्रामीणों ने दौड़ाया तो जाल में फंसा और अब एक और बाकी। यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बुंदेलखंड में बिजली गिरने से 3 की मौत। 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ वंदना पांडे और राजधानी लखनऊ से इसी बीच खबर आ रही है जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने का यह मामला है और ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची है गुजरात से आई विशेषज्ञों की टीम। तो घटनास्थल पर पहुंची है NFSU गांधीनगर से आई टीम और टीम के साथ में PWD और LDA की टीम भी मौजूद है। जमींदोज हुई बिल्डिंग की मटेरियल गुणवत्ता की भी जांच करेगी टीम और बिल्डिंग गिरने के कारणों को भी देखा जाएगा, परखा जाएगा। NFSU टीम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर से आई है और इसी के साथ ही साथ बारीकी से जांच पड़ताल करेगी क्योंकि बिल्डिंग गिरने का असल कारण क्या था, किस तरह का मटेरियल यूज किया गया था, सामान किस तरह का था, सब कुछ जो जांच के दायरे में आ रहा है। टीम हर एक बिंदु को नोटिस करते हुए जांच करेगी। इसी के साथ ही साथ बीते दिनों राजधानी लखनऊ में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई थी जिसके बाद कुछ व्यक्तियों की मौत हो गई थी और कुछ घायल भी बताए गए। और ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से और भरत सेठी इसी पर हैं। भरत, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? टीम भी पहुंच चुकी है जांच परखने के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने गुजरात में कांटेक्ट किया और नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो गांधीनगर में, वहां से विशेषज्ञों की भी टीम को बुलाया गया यहाँ पर। और यहाँ पर आज फिलहाल टीम पहुंच चुकी है और ट्रांसपोर्ट नगर में जहाँ पे बिल्डिंग हुई थी जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और 28 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, वहां पर अब हर एंगल से जो विशेषज्ञों की टीम है वो जांच करेगी। वहां के मटेरियल को लेकर जांच की जाएगी, गुणवत्ता किस तरीके से बिल्डिंग बनाई गई थी, हर एक एंगल पे, हर एक बिंदुओं पर अब प्रॉपर जांच करेगी विशेषज्ञों की टीम। जो प्रथम दृष्टि में बात सामने आई थी वो पहले ही आ गई थी कि मटेरियल का जो इस्तेमाल सही नहीं किया गया था और तमाम जो चीजें हैं, कॉलम्स हैं, वो ठीक ढंग से नहीं बनाए गए थे, गुणवत्ता उसमें ठीक नहीं थी। लेकिन अब जब ये टीम आई है, ये अपने स्तर से पूरे प्रॉपर कारणों को समझेगी, उसके बाद एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन को सौंपेगी। फिलहाल विशेषज्ञों की टीम पहुंच चुकी है, अब पिलर की जांच करेगी, मटेरियल की जांच करेगी, स्ट्रक्चर की किस तरीके से बिल्डिंग जो खड़ी थी वो स्ट्रक्चर सही था कि नहीं। अब तमाम एंगलों से जांच होगी और अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रशासन को सौंपेगी। फिलहाल मदद मांगी गई थी जिसके बाद नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो फिलहाल लखनऊ पहुंच चुकी है और इस समय घटनास्थल पर मौजूद है। जी बिल्कुल भरत। भरत, ये भी जानना चाहेंगे कि टीम तो अभी पहुंची है लेकिन टीम के पहुंचने से पहले जो जांच की जा रही थी उस जांच में क्या निकल कर आया है सामने? देखिए, बिल्कुल जब जांच हो रही थी उसमें क्वालिटी को लेकर जो सामान लगाया गया था, जो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था, उसकी गुणवत्ता को लेकर पहले ही सवाल खड़े किए गए थे कि ये सही नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और सामने आई थी टीम के पहुंचने से पहले कि जब ये मानचित्र पास हुआ था LDA में, तो ये सिर्फ 2 फ्लोर का मानचित्र पास हुआ था। जो LDA में जो दस्तावेज है उस पर ये दिखा रहा है कि ये बिल्डिंग नंबर है और यहाँ पर 2 फ्लोर ही बनने थे। फिलहाल ये तीसरी मंजिल किस तरीके से बन गई और LDA की आंखें
क्या बंद रही, उस समय तमाम सवाल जो खड़े करते हैं। अब ये जो एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक टीम बनाई है जो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी रिपोर्ट को सौंपेगी। फिलहाल अब गुजरात की फॉरेंसिक टीम जो है हर एक पॉइंट से जांच बिल्कुल भरत, अब गुजरात की जो फॉरेंसिक की टीम पहुंची है जांच पड़ताल करेगी, हर एक एंगल से जांच की जाएगी, बिल्डिंग गिरने का क्या असल कारण रहा उसका भी पता लगाएगी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में एक इमारत गिरी थी जिसको लेकर के 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, साथ ही कुछ लोग जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र वितरित किए और इस मौके पर देखा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अब बिना सिफारिश के नौजवानों को नौकरी भी मिल रही है। फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन बिना किसी उसके लिए लेट किए बगैर आपको 6 महीने से 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। एक विश्वास के साथ, एक नई प्रतिबद्धता के साथ कि अगर सरकार ने आपको 6 महीने या 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी कोई लेन देन की नौबत नहीं आई, किसी भी स्तर पर आपको नहीं लगा होगा कि कुछ लोग प्रभावित करके परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार भी आपसे इसी अपेक्षा के साथ कार्य करने की उम्मीद करती है। यही अपेक्षा है। लगातार पिछले 7 वर्ष के अंदर, 7-7.5 वर्ष के अंदर सरकार ने कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाए। जैसे आपको बताया गया कि आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो घटते हुए जंगलों का है, वनाच्छादन का है। हमारे सामने जो चैलेंज है वह जलवायु परिवर्तन के लिए अनियंत्रित और अवैज्ञानिक अनियोजित विकास भी है। प्लास्टिक का बेतरतीब उपयोग भी है। ऐसे वस्तुओं का उपयोग जो पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है, इन पर तमाम लगाम लगाने और रोकने के बावजूद फिर भी किसी न किसी स्तर पर इसका दुरुपयोग होता है। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर सीएम योगी ने 12 सितंबर को बैठक बुलाई है। 12 सितंबर को मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है और 12 सितंबर को शाम 4:30 बजे के करीब मंत्री परिषद की बैठक होगी। सीएम आवास पर मंत्री परिषद की बैठक और 17 सितंबर को बैठक बुलाई गई है। इसको लेकर के देखा जा रहा है मंत्री परिषद की वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महाअभियान चलाया जा रहा है। मोहल्ला शहर को स्वच्छ बनाने की अपील भी की जा रही है। सॉलिड वेस्ट किसी भी दिशा में ड्रेन में ना जाएं। इसी के साथ ही मुख्य सचिव ने प्रदेश में अभियान चलाने का निर्देश भी दिया है। अभियान के तहत मोहल्ला शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट किसी भी दिशा में ड्रेन में ना जाएं, साफ तौर पर ये हिदायत भी दी गई है। और राजधानी लखनऊ से खबर बताने जा रहे हैं जहां पर 12 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। मंत्री परिषद की ये बैठक है और काफी अहम मानी जा रही है। और समय की अगर बात करें तो तकरीबन शाम के 4:30 बजे के करीब ये बैठक होगी। 12 सितंबर को ये बैठक होगी। शाम के
4:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी और सीएम आवास पर बैठक का आयोजन किया गया है। तो सीएम योगी ने 12 सितंबर को बैठक बुलाई है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। इस वक्त 12 सितंबर को अहम बैठक होगी, मंत्री परिषद की बैठक होगी और 4:30 बजे के करीब मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। तो अब से 2 दिन बाद ये बैठक होगी, शाम के 4:30 बजे के करीब, और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। और सीतापुर से खबर है, जहां पर दलित नाबालिग से गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज की गई है। आप बीती सुनाने पर 3 माह बाद ये रिपोर्ट दर्ज की गई। बर्थडे पार्टी में बुला दो दोस्तों ने किया रेप, ऐसा बताया जा रहा है फिलहाल। और किशोरी ने बताया जा रहा है कि किशोरी में बदलाव देख परिजनों ने पूछताछ भी की थी। नाबालिग दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना हुई। शहर कोतवाली में ये केस दर्ज किया गया है। इमलिया की घटना, बालिका का जो वीडियो है वो भी वायरल करने की धमकी दी गई थी। देवरिया से खबर है, जहां पर 4 सभासदों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और कर अधीक्षक से मारपीट का आरोप है और सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था मामला और बुलावे पर कर निरीक्षक कक्ष नहीं पहुंचे थे अधीक्षक, जिसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। तो पूरा जो प्रकरण है वो सीसीटीवी में कैद हो गया और कर निरीक्षक से ये मारपीट का आरोप भी है, जिसको लेकर के रिपोर्ट दर्ज की गई है। सदर कोतवाली में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है फिलहाल। तो सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद ही देखा गया और इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर गौकसी करने वाले जो बदमाश हैं, पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 6 घायल गौकसों को गिरफ्तार किया गया है। घेराबंदी कर पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। घायल गौकसों को इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। बताया ये भी जा रहा है कि 5 तमंचा और 1 कार के साथ ही 2 बाइक और 1 जिंदा गोवंश व गौकसी बरामद की गई है। सभी आरोपियों का एक बड़ा बताया जा रहा है कि लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। स्वाट टीम, थाना खुर्जा देहात और पुलिस ने भी कार्रवाई की है। महाराजगंज से खबर है, जहां पर कस्टम विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई, जहां पर 1400 बोरी चाइनीज लहसुन किया गया है बरामद। पिकअप पर लदा हुआ लहसुन छोड़ करके तस्कर फरार हुए। वहीं भारतीय क्षेत्र में तस्करी करने की फिराक में भी थे। तो भारत में चाइनीज लहसुन का बिक्री पर प्रतिबंध है और ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि इतना सारा लहसुन आया कहां से। और एसएसबी पुलिस टीम ने चाइनीज लहसुन को बरामद किया है। भारत नेपाल के सोनौली सीमा से सटे नहर के पास ये पूरा सामान पकड़ा गया है। तो भारी मात्रा में लहसुन को पकड़ा गया है। एसएसबी पुलिस टीम ने चाइनीज लहसुन को बरामद किया है और अपने कब्जे में ले लिया है। भारत नेपाल के सोनौली सीमा से सटे नहर के पास की यह घटना है। रायबरेली में बढ़ रहा है सियार का खौफ। बहराइच में भेड़िए, रायबरेली में सियार का खौफ बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन और सियार के हमले से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। रात में घरों में कैद रहने को मजबूर हैं ग्रामीण। यहीं तक कि देखा यह भी जा रहा है कि सूचना पर भी नहीं पहुंच पा रही है वन विभाग की टीम। खेत गए लोगों पर सियार हमला कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले छात्रों पर भी हमला कर रहे हैं। तो अब तक सियार ने कई लोगों पर हमला भी किया है, कई लोगों को घायल भी किया है। शिवगढ़ व लालगंज क्षेत्र में बड़ा है सियार का आतंक। सियार को हेरे तो शायद बहुत परेशान करे। सियार कई जगह काट चुका है, न कुछ कई पाई चारा पानी, न कुछ लड़कनों के स्कूल नहीं जाए पर बड़ी परेशानी है। शायद गांव में सियार आदमी को परेशान करता है। कौन परेशान कर रहा है? आदमी स्कूल में जा नहीं पाते हैं। परेशान कौन कर रहा है? अरे सियार
सीआर हाँ। ढूंढ रहे हैं सभी लोग सीआर सब ढूंढ रहे हैं। बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं उनको सीआर जो है ये रास्ते में कई लोगों को काट लिया है, और कुछ जो है बहराइच वाला मैटर है, इससे कुछ लोग कहते हैं सीआर नहीं वो भेड़िया ही है यहाँ जो इतना आतंक फैलाए हुए हैं। इससे हम लोगों के पूरे क्षेत्र में 4-5 गांव नहीं पूरे इस क्षेत्र में भय व्याप्त है, क्योंकि जो राहगीर हैं वो काफ़ी दूर के हैं, कोई गोविंदपुर ग्राम सभा का है, कोई हलोर का है, तो इससे ये 3-4 ग्राम सभाओं में भी इसका भय व्याप्त है। हम लोग अपने बच्चों को साथ डंडा और लाठी लेकर के स्कूल तक आते हैं। हमारे यहाँ हमारी ग्राम सभा में लगभग 3 लोग हैं, वसा ग्राम सभा में 2-3 लोग हैं, और गोविंदपुर ग्राम सभा का 1 लोग है, और बाकी 2 राहगीर हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहां भेड़ियों का आतंक देखने को मिला, वहीं रायबरेली जिले में सियार का भी आतंक देखने को मिला है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के प्रभारी निदेशक पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग रायबरेली के कार्यालय में, जहां पर देखा जाए तो अधिकारी यहां पे मौजूद नहीं है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के आला अधिकारियों को कई बार इसकी फोन पर सूचना दी गई, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। ये देख सकते हैं आशुतोष जायसवाल IFS हैं, जो भी यहाँ के निर्देशक हैं, वो अपने कार्यालय में नहीं मौजूद हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वही ग्रामीणों का आरोप है कि वो वन विभाग को सूचना दिए लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। वही ग्रामीणों के द्वारा रत जगह करके अपनी जान की सुरक्षा करनी पड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ललितपुर से इसी बीच आ रही है खबर, जहां पर पुलिस को चोरों की खुली चुनौती है। पुलिस गश्त के बावजूद चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मोबाइल की दुकान से मोबाइलों की चोरी हुई है। लगभग 2 लाख के मोबाइल चोरी होने की जो खबर है वो निकलकर सामने आई है। एक अंदेशा भी जताया जा रहा है। कृष्णा टॉकीज के सामने मार्केट स्टेशन रोड का ये मामला है, जहां पर 2 लाख के मोबाइल चोरी हुए हैं। तो मोबाइल की दुकान से मोबाइल की चोरी हुई है, वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ लगभग 2 लाख के मोबाइल चोरी होने की जो आशंका है, अंदेशा है, वो भी जताया जा रहा है। कृष्णा टॉकीज के सामने वाली मार्केट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ललितपुर से ये खबर बता रहे हैं। मेरठ से खबर है, जहां पर लोहिया नगर में किशोरी से गैंगरेप का ये मामला है, जहां पर साजिश में शामिल मुख्य आरोपी की मां को जेल भेजा गया। तालिब का चचेरा भाई भी किया गया है गिरफ्तार। तालिब के 5 अन्य रिश्तेदार भी केस में नामजद किए गए। मुठभेड़ में तालिब समेत 3 को जेल भेजा जा चुका है। किशोरी को बंद पड़े घर में ले जाकर गैंग रेप किया गया था। अमरोहा से खबर है, जहां पर जनपद में तेंदुए की जो दहशत है वो बरकरार है। सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की वीडियो और इसी के साथ ही कुत्ते को मुंह में दबाकर ले जाता दिखाई दे रहा है तेंदुआ, और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, लोगों को घटना की जानकारी हुई जब ये वीडियो सामने आया। नौगावा सादात क्षेत्र के गांव बासखेड़ी का ये मामला है, जहां पर लगातार तेंदुए की जो दहशत है वो बनी हुई है। एक और भेड़िए की दहशत, दूसरी ओर तेंदुए की दहशत देखी जा सकती है। चंदौली से खबर आ रही है, जहां पर जंगली जानवर को लेकर वन विभाग अलर्ट है और वन विभाग जो कि लगातार कॉम्बिंग भी कर रही है। जंगली जानवरों ने 3 गांवों पर हमला भी किया था। जंगली जानवर के हमला से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो चकिया चंद्रप्रभा रेंजर टीमों के साथ निगरानी भी कर रही हैं और दाऊदपुर, ढकही, कुशही गांवों में निगरानी की जा रही है। ग्रामीणों को घरों से रात में ना निकालने की जो भी हिदायत है, सलाह है, वो भी दी जा रही है। वन विभाग का इसी बीच दावा है कि जंगली जानवर गिरफ्त में होगा। डीएम निखिल टी फुंडे पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर ऑटो रिक्शा में भीषण आग लगी है। ऑटो में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। FSO जो कि
कपूरथला निवासी रवि निगम ऑटो चला रहे थे। ऑटो रिक्शा चालक हैं, किसी शख्स से पैसे लेने के लिए आए थे। गोमती नगर सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू भी पाया है। गोमती नगर के समता मूलक चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। यूपी के बरेली में घर वापसी का सिलसिला जारी है। हिंदू धर्म में देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म से प्रभावित मुस्लिम समुदाय के लोगों की घर वापसी हो रही है। इस्लामिक माहौल में पली बढ़ी आसमीन ने सनातन धर्म अपनाया और आसमीन ने सनातन धर्म अपनाकर नाम आरती श्रीवास्तव रखा। जयवीर के साथ अगस्त्य मुनि आश्रम में लिए गए साथ फेरे और जयवीर ने आसमीन की मांग में सिंदूर भी भरा और मंगलसूत्र भी पहनाया। तो पंडित के शंखधार ने आसमीन का गंगा जल से शुद्धिकरण कराया और डीएम से आवेदन कर आसमीन ने धर्म परिवर्तन किया है। तो आसमीन उर्फ आरती ने परिजनों से जान का खतरा भी बताया है। एसएसपी को जो कि प्रार्थना पत्र भी दिया और जान का खतरा बताया। इधर देखिए, क्या नाम है आपका? पहले क्या नाम था? अब क्या नाम रख लिया आपने? आरती। अच्छा, आप ये क्या नाम है इनका? जयवीर के साथ शादी करने के लिए आपने हमें शपथ पत्र दिए हैं। आज कचहरी से बनवा के लाए थे आप लोग? दोनों लोग गए थे ना? अच्छा, तो अब एक बात ये हम कह रहे हैं कि आपने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से शादी कर रहे हैं? जी हाँ, अपनी मर्जी से। पक्का? पक्का अपनी मर्जी। बाद में कोई किसी पे आरोप तो नहीं लगाओगी? नहीं, कोई आरोप। कहीं फिर बाद में कहने लगो कि हमारे कंधे पे छुरी रख के कि हमारा ज़बरदस्ती हमारी शादी करा दी, धोखे से करा दी? नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पक्का है? खूब सोच समझ के कह रही हो? बहुत सोच समझ के। ठीक है। सीतापुर से खबर है, जहां पर पूरा नहीं हुआ कोरम बैठक निरस्त की गई। 110 में परसेंडी ब्लॉक पहुंचे मात्र 32 बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ ने निर्णय लिया है और कहा है कि तय होगी नई तारीख। परसेंडी ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है। तो नई तारीख तय होने की बात कही गई है। 110 में से परसेंडी ब्लॉक पहुंचे मात्र 32 बीडीसी। तो ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ ने इस बात को लेकर के एक निर्णय भी लिया और कहा है, ये तय किया कि अगली तारीख अब तय की जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।